नमस्ते दोस्तों। आज सुनिए डॉक्टर निधि अग्रवाल की लिखी हुई कहानी आपके पास की मिनी कैसी है। डॉक्टर निधि अग्रवाल पेशे से चिकित्सक होते हुए भी हिंदी साहित्य की एक जानी पहचानी, स्थापित और सशक्त लेखिका हैं। प्रस्तुत है उनकी कहानी मेरी ज़ुबानी। मैं हूँ सीमा सिंह। अलार्म की आवाज़ से वो आधी नींद में उठी थी। पापा कहते हैं अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज, लेकिन अर्ली भी सोना चाहो तो जाने कब 2 बज जाते हैं। नींद पूरी हो तो कैसे हो भला। मोबाइल उठा, वो वॉशरूम की ओर बढ़ गई। ब्रश करते हुए देखा कि 50 मिस्ड कॉल हैं। मन में खटका हुआ, पर अनजान नंबर होने से अधिक ध्यान नहीं दिया। मुंह धोकर डाइनिंग में चली आई। सामने से पापा अखबार लिए चले आ रहे थे। गुड मॉर्निंग कहते हुए पापा के गले में बाहें डालती उन पर झूल गई। संडे को जल्दी उठ गई। चाय की ट्रे मेज पर रखते हुए मम्मी ने आश्चर्य से कहा। हाँ, अलार्म बंद करना भूल गई थी, वो जम्हाई लेते हुए बोली और मम्मी के गाल पर एक पुच्ची दे दी। मम्मी को लिपटना चिपटना पसंद नहीं। कब बड़ी होगी, वे गाल पोंछते झूठा गुस्सा दिखाते हुए बोली। मम्मी को चिढ़ाने में उसे मज़ा आता है। वो कुर्सी पर आलती पालती मारकर बैठ गई और बिस्कुट कुतरने लगी। फ़ोन खोल ही रही थी जब उदित से नज़र टकराई। वो सीढ़ियों के पास खड़ा उसे आने का इशारा कर रहा था। क्या है, वो खींच कर चिल्लाई। उदित ने गुस्से से उसे घूरा, चुप रहने का इशारा किया। मम्मी पापा ने पीछे मुड़कर देखा। छुट्टी के दिन दोनों भाई बहन देखो कैसे जल्दी उठ गए। नाश्ता बना दूँ क्या, मम्मी ने पूछा। नहीं, मैं थोड़ी देर छत पर टहलने जा रहा हूँ, तू भी चल मोटी, उसने आंखों से इशारा किया। फिर हुआ होगा ब्रेकअप, या फिर किसी से दोस्ती करवाने की सिफारिश करेगा। हिम्मत है नहीं खुद बात करने की, हमेशा उसे आगे कर देता है। मिलवा ही सकती है वो, डेट पर तो महाशय को अकेले ही जाना होगा ना। वो पैर पटकती चली आई थी। उदित उसका हाथ पकड़ तेजी से सीढ़ियाँ चढ़ने लगा। अरे पागल, गिर जाएंगे। लड़की पटानी है कि ट्रेन पकड़नी है। तू चुप कर, हमेशा बकवास करनी है बस। फ़ोन देखा क्या तूने। क्या हुआ भाई, उदित के चेहरे पर उड़ती हवाइयाँ देख वो भी कुछ चिंतित हुई। जीत का फ़ोन आया है, तेरी फ़ोटो लगी है किसी ख़राब पेज पर, मोबाइल नंबर के साथ, वो हाफता हुआ बोला। व्हाट, ख़राब पेज मने। उसने आश्चर्य के साथ फ़ोन खोला, मिस्ड कॉल का लॉग देखा। कॉल अलग अलग नंबर से थी। उसके हाथ कांपने लगे। वो अधिक समझ नहीं पा रही थी, लेकिन उदित का स्वर बता रहा था कि कुछ बहुत गलत हो रहा है। इस सिम को निकाल दे, सब अकाउंट डिलीट कर, फेसबुक, इंस्टा सब, वो घबराया हुआ सा बोल रहा था। इतने में सुचेता का फ़ोन आ गया था। वो कह रही थी, मिनी गज़ब हो गया यार, तेरा वीडियो सर्कुलेट हो रहा है, क्या होगा अब। व्हाट द फक, वो बुदबुदाई, फिर भाई को घूरते हुए देख कर चुप रह गई। सही से बता तो क्या चल रहा है। अनजान नंबरों से रात भर कॉल आई है। तू उठाना नहीं कोई भी फ़ोन, सुचेता ने हिदायत दी। उदित, फ़ोटो तो दिखा कहाँ है, क्या बवाल है, कुछ समझे भी तो। मिनी फ़ोन होल्ड पर रखकर उदित से मुखातिब थी। अनजान भय उसे अपनी गिरफ्त में ले रहा था। उदित ने फ़ोटो खोलकर दिखाया। पिछले हफ्ते हुई मिनी के स्कूल फेयरवेल की तस्वीर थी, पाउट के साथ सेल्फी लेते हुए। कॉल मी के कैप्शन के साथ उसका नंबर भी दिया गया था। जाहिर था जब वो सेल्फी ले रही थी कोई और भी उसे कैमरे में कैद कर रहा था। ऐसा कोई एक कैमरा भी तो नहीं था। ऐसी एक तस्वीर मिम्मी ने भी भेजी थी, सुजॉय ने भी। गजब दिन था वो, स्कूल का आखिरी दिन। कितनी ही तस्वीरें ले ली थी, फिर ग्रुप में सबने शेयर कर ली थी। सुचेता कुछ बोल रही थी, पर अपने ख्यालों में खोई सुन नहीं पाई थी। वीडियो क्या, कैसा वीडियो, उसने वापस पूछा। तू भेज, मुझे फॉरवर्ड कर। तू देख नहीं पाएगी यार। रात विक्की का फ़ोन आया, उसे उसके किसी दोस्त ने भेजा। पूछा, ये तो तेरी वाली है ना। तेरी वाली मतलब। अरे ये सब जाने दे, लड़कों के पीजेस हैं। पीजेस हैं तो अपने ऊपर बनाए ना, लड़कियों को क्यों बीच में लाते हैं। कहते हुए उसका स्वर तेज हो उठा था। सीरियसली यू वॉन्ट टू डिस्कस दिस नाउ, इतनी बड़ी प्रॉब्लम है, इसका क्या करें ये सोचना है, सुचेता उसे समझा रही थी। फ़ोन फिर बज रहा था। कोई नया अननोन नंबर। बास्टर्ड कहते हुए वो फ़ोन छत से नीचे फेंकने लगी, फिर रुक गई। पापा, चिल्लाते हुए तेज़ी से नीचे दौड़ी। पागल हो गई है क्या, पापा को बताएगी। उदित उसे रोकने दौड़ा।
मम्मी पापा को बताना तो होगा ही ना, वो हाथ छुड़ाती हुई बोली। यू आर अनबिलीवेबल मैन। मम्मी पापा को बताने की बात है क्या ये? हम लोग सोच रहे हैं ना, जीत आता ही होगा सुचेता को भी बुलाने के लिए। उसने वापस सुचेता को फ़ोन लगाया। वो वीडियो भेज दो तू मुझे। भेजती हूँ, बड़ा नाटक है यार। परसों मुझे भी एक फ़ोन आया, वीडियो कॉल, जाने किस बेख्याली में उठा लिया। इतना हॉरिबल था यार, बस पूछ मत। तुरंत काटा, पर रात भर नींद नहीं आई फिर। सुचेता की कहानी में उसे इस वक्त रुचि नहीं थी। वो अपनी पहेली सुलझाना चाहती थी। वीडियो कॉल क्यों उठाती है किसी की भी? झुंझलाती सी बोली। अच्छा तो वीडियो भेज तो पहले। सुचेता ने वीडियो भेजा। भाई नज़र चुराता दूसरी ओर देखने लगा। वीडियो डाउनलोड होने तक लग रहा था कि हार्ट फेल ही ना हो जाए। वो जितनी मनहूस कल्पना कर सकती थी सब कर डाली। डांस करती हुई कोई लड़की थी, कोई लड़की ही थी, वो तो हरगिज़ नहीं थी। हाँ, चेहरा उसका लगा दिया गया था। वो नीचे दौड़ गई। पापा कहती वो गले लगकर रो पड़ी। मम्मी रसोई से निकल आई। क्या हुआ? अच्छा लगता है क्या इतने बड़े होकर भी दिन भर लड़ते हो? उदित को घूरते हुए बोली। मैंने क्या किया है यार, आप जब देखो मेरे ही पीछे पड़ी रहती हो, वो झुंझलाता हुआ बोला। वो पापा को बताना चाहती थी पर बोल नहीं पा रही थी। हवा में तैरती असहजता को मम्मी पापा ने भांप लिया था। क्या हुआ उदित, बताओ तो कुछ। मम्मी अब चिंतित दिख रही थी। उदित तो मौन खड़ा रहा। उसी ने आंसू पोंछते हुए मोबाइल मम्मी की ओर बढ़ा दिया। क्या है ये सब? मम्मी ने आश्चर्य से कहते हुए फ़ोन पापा की ओर बढ़ाया, फिर संकोच से आधे रास्ते में हाथ वापस खींच लिया। क्या हुआ? पापा ने आगे बढ़कर फ़ोन लेते हुए कहा। जीसस, वो बुदबुदाए, साइबर सेल में कंप्लेंट करनी होगी। ये भी है। उसने वीडियो प्ले करके मम्मी को दिखाया। मम्मी मुंह पर हाथ रख खुद ही रोने लगी। कितना मना करती हूँ पर सुनता ही नहीं कोई, पूरे दिन फ़ोन। अब डिलीट कर दे अकाउंट मिनी, उदित ने धीरे से कहा। क्यों, तू कर रहा है क्या अपना अकाउंट डिलीट? वो रोते रोते चिल्लाने लगी। सही तो कह रहा है, ये सब बंद करो बिल्कुल। मम्मी उदित के समर्थन में थी। सुचेता का फ़ोन था, बोली। वो पोस्ट रिपोर्ट कर दी है, हटा दी गई है। वीडियो का क्या, लेकिन क्या करें, जाने कहाँ कहाँ अपलोड किया होगा। अब तो व्हाट्सएप पर भी सर्कुलेट हो रहा है। पूरा स्कूल देख लेगा। वो फिर रोने लगी थी। स्कूल क्या, पूरा शहर। इसका फ़ोन ले, सब डिलीट कर पहले, मम्मी उदित से बोल रही थी। लेकिन मम्मी वो तस्वीर इंस्टा पर है भी नहीं। उस दिन फंक्शन में किसने ली क्या मालूम। इंस्टा पर ये नहीं तो और तो हैं, वहाँ से भी तो कोई ले सकता है ना, उदित ने समझाते हुए कहा। तू ज़्यादा ज्ञान न दे, वो चिल्लाई। मेरा फ़ोटो ना होता तो तू खुद 4 बार फ़ोन मिला चुका होता। बोलते हुए एहसास हुआ कि गलत जगह बोल दिया, पर देर हो चुकी थी। मम्मी का रोना फिर शुरू हो गया। तुम दोनों क्या करते रहते हो दिन भर? इस फ़ोन ने जीना दुश्वार कर दिया है, जाने कहाँ परवरिश में कमी रह गई। लेकिन मेरी क्या गलती है मम्मी, मैंने क्या किया है? वो फिर चिल्लाई। मम्मी हमेशा की तरह मामा को फ़ोन मिलाकर उनसे सुझाव मांग रही थी। दरअसल सुझाव नहीं मांग रही थी, अपना दुख सुना रही थी। जीत और सुचेता आ गए थे। मामा कह रहे हैं आगे शादी में भी दिक्कत आएगी। फ़ोन रखते हुए मम्मी जार जार रो रही थीं। उनके कंधे पर हाथ रख उनकी चिंता दूर करने की मंशा से जीत ने कहा, आंटी शादी की तो आप चिंता मत करो, 4 लड़के तो बस इसकी हाँ का इंतज़ार हमारी क्लास में ही कर रहे हैं। OMG, आई डोंट वांट टू गेट मैरिड एवर, प्लीज़ स्पेयर मी, उसने आंखें तरेरते हुए कहा। चुप करो तुम लोग, कोई मजाक है क्या? मम्मी चिल्लाई। पूरा जीवन नष्ट हो जाता है ऐसे। मम्मी ने अपने सिर पर हाथ रखते हुए जाने किससे कहा। बेवकूफ़ी की बात मत करो। फ़ोन पर बात करते हुए पापा ज़रूर मम्मी पर ही चिल्लाए थे। पापा साइबर सेल में बात कर रहे थे। फ़ोन से कुछ प्रिंट आउट निकाल कर स्कैन करने थे। वो अपने कमरे में आई। प्रिंट आउट निकालते हुए देखा कि व्हाट्सएप आपत्तिजनक तस्वीरों और संदेशों से भरा है। नंबर तो बदलना ही पड़ेगा, मन में सोचा। लेकिन लोगों की मानसिकता का क्या? एक नंबर से संदेश था, पब्लिक पार्क में 4 बजे मिलो, नहीं तो वीडियो तुम्हारे पापा को भेज दूंगा। साथ ही पापा का नंबर भी लिखा था। आप कष्ट ना करें, पापा को मैं दिखा चुकी हूँ। उन्होंने ये नंबर ट्रैक करने के लिए पुलिस को भी दे दिया है। टाइप करके उसने मैसेज डिलीवर होने की प्रतीक्षा की। नीले टिक्के आते ही उस नंबर को ब्लॉक कर दिया। पापा साइबर सेल के स्थानीय ऑफिस के लिए निकल गए थे। फ़ोन नंबर से कोई मदद नहीं मिली।
फ़ोन संभवतः चोरी का था। जिनके नाम से नंबर था उनकी महीना भर पूर्व मृत्यु हो चुकी थी। फ़ोन की लोकेशन भी अब ट्रेस नहीं हो रही थी। शायद ब्लैकमेलर ने डर कर सिम बंद कर दी होगी। मिनी बेटा, सोशल मीडिया से दूरी तो बनानी ही होगी। वो मम्मी की गोदी में लेटी थी जब मम्मी ने उसके बाल सहलाते हुए कहा, आज ये हुआ है, कल कुछ और बुरा हो सकता है। दूरी सोशल मीडिया से नहीं, नकारात्मक सोच से बनानी है। पर्दों में तो लड़कियां सदियों से रहती आई हैं। अब इन पर्दों को हटाने का समय है। खिड़कियों और दरवाज़ों से नहीं, दिमाग से भी, पापा बोले थे। समर्थ का फ़ोन था उदित के फ़ोन पर। क्या करना है? फॉरवर्ड नहीं, डिलीट करना है, उदित ने सधे हुए स्वर में कहा। जो तुम्हें फॉरवर्ड करे उन्हें भी यही कहना। भय को बढ़ाना नहीं है, उसे वहीं उसी जगह ख़त्म कर देना है। जब हम डरना बंद कर देंगे तो ब्लैकमेलर के हौसले पस्त हो जाएंगे। कहते हुए उदित ने बहन को एक आश्वस्त मुस्कान दी। यो ब्रो, डर के आगे जीत है, समर्थ ने सहमति जताई। मिनी को बोलना, वी ऑल आर ऑलवेज हियर फॉर हर विद हर। क्या सभी लोग इतने भले हैं जो डिलीट कर देंगे? मम्मी संशय से बोली। न करें उनकी समस्या। अब नेत्रियों के इतने डुप्लीकेट वीडियो रहते हैं, वे परवाह करती हैं क्या? उदित मेज से सेब उठाता हुआ बोला। हमारी मिनी किसी स्टार से कम है क्या? पापा उसका माथा चूमते हुए बोले। अगले ही पल पापा उसके साथ सेल्फी लेकर अपने सोशल हैंडल पर शेयर कर रहे थे। कैप्शन था, फ्लाई माई गर्ल फ्लाई, फ्लाई हाई एंड टच द स्काई, ऑलवेज प्राउड ऑफ यू माई स्टार, विद लव पापा। अगले ही कुछ पलों में उसका फ़ोन और अकाउंट वी आर विद यू, वी लव यू जैसे संदेशों से भर गया था। जिस मिनी को मैं जानती हूँ वो सबसे नज़र चुराती हुई किसी अंधेरे कमरे में बंद न होकर अगले दिन अपने दोस्तों के साथ हंसती मुस्कुराती पूरे जोश और आत्मविश्वास के साथ कॉलेज जा रही थी। आपके पास की मिनी कैसी है या? अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर निधि अग्रवाल की लिखी हुई एक शिक्षाप्रद कहानी, आपके पास की मिनी कैसी है। सोशल मीडिया के काले पक्ष को दर्शाती हुई कहानी हर किशोरी को सुननी चाहिए। कहानी पसंद आई है तो अधिक से अधिक शेयर करें और कहानी को लाइक करें, और हाँ, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। कल फिर मिलेंगे। आपका समय शुभ हो।